तो गाँव वालों, फिर से एक वन शॉट रिवीजन वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। देखो, इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा चैप्टर है ये 12th क्लास का। और अगर मैं टॉपिक लिखूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो आपको करके ही जाने हैं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट आपने इस चैप्टर में नया पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि मैक्सवेल साहब ने खोजा था ना। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे। देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट का सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें कितना पता होना चाहिए आपको, तो देखो पूरे चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक पढ़ के जाने, डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको करके जरूर जाना। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको पता होना चाहिए कि बनता क्यों है, क्यों बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इतना ये लाइन याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, देखो उसको हम आईडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आईडी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस, मैं जल्दी जल्दी लिख भी देता हूं यहाँ पे, प्रोड्यूस ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना लाइन आना चाहिए आपकी आंसर में, आपके आंसर में ये लाइन होना चाहिए, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन रट देना, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनता क्यों है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि ये वाला जो लाइन है वो आपका आना चाहिए उसमें। अच्छा ठीक है, अगला इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आईडी। आईडी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। कुछ बुकों ने ऐसे लिखा हुआ है और कुछ बुकों ने यहाँ पे फाई ई बी लिख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो घबराना मत, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हो गया। और इसी में एक और चीज पता होनी चाहिए, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन नहीं, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन जो था अपने पास। मैं एम्पियर मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एम्पियर साहब का लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ चेंज करवाया गया था और एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बनाया गया था। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए। बस एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, कोई नोट वोट नहीं देखना, आपको ये वाला इक्वेशन पता होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या था कि जो बी डी एल होगा, बी डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बराबर था अपने पास म्यू नॉट आई सी, यानी कि कंडक्शन करंट, म्यू नॉट आई सी प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो म्यू नॉट आई सी और म्यू नॉट आई डी लिखा जाता है, तो ये वाला इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए, बस खत्म। तो ये एक पूरा टॉपिक था जो कि हो गया। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट में जितना बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना याद है, बहुत है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चैप्टर में। जो दूसरा टॉपिक मेन है आपको इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जल्दी से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसके बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आपको कि बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जिस रास्ते में ये जा रहा होता है, यानी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों के तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर। तो कुछ बेसिक पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहला पॉइंट गिनवाया कि इसके पास क्या क्या होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ई एफ ई, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे ई एफ, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके पास, दोनों ही वेरिएबल है। और दूसरा पॉइंट मेन क्या होना चाहिए आपको कि जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों के तीनों ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैंने ऐसे लिखा है, समझ जाना। तो इसके बेसिक प्रॉपर्टी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दूसरा टॉपिक में आना चाहिए, ये दूसरा टॉपिक है हमारे पास जो इधर लिखा हुआ है। तो ये तो टोटल 2 टॉपिक जो कि छोटे छोटे हैं और बहुत कम चांसेस है कि इसमें इस डिटेल में कुछ पूछा जाएगा। जो मेन टॉपिक है वो है हमारा तीसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ के जाओगे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा गया तो मोस्ट प्रोबेबली तीसरा टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पूछा जाएगा, वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ईएम वेव का यूजेस बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है किसी भी कीमत पे। एक क्वेश्चन तय है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, एक क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा पक्का, 110% ले लो, यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस में। अब ये है कहाँ, तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ना एसएल पढ़ना है, ना इंटरनेट ढूंढना है, कुछ नहीं ढूंढना है आपको। काम क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, फालतू में टाइम जाएगा आपका। तो एनसीईआरटी पेज नंबर मैं आपको बता दूं, यह है पेज नंबर 281 से लेके 283, सिर्फ 2 पेज पढ़ने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। अगर पढ़ने का मन है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ने का मन है तो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, मैंने सारे एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट बुलेटिन पॉइंट लिखे हुए हैं उसको एक नोट के फॉर्म में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पीडीएफ दे रखा है, उसको डाउनलोड करो, उसको रट दो, खत्म, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। अगर आपको खुद एनसीईआरटी पढ़ने का मन हो तो 281 से लेकर 283 तक पढ़ लो, नहीं पढ़ने का मन है नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक में, मैंने ईएम वेव के सारे यूजेस नीचे लिख रखे हैं, जितना मैंने उसमें लिखा है आपको वो याद करना है, बात खत्म। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? यूजेस ऑफ ईएम वेव। अब इसमें पढ़ना क्या आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूँ कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े होंगे, कितने होते हैं? 7। तो आप उसको याद, पहले तो राइम बना लो कि याद कैसे करोगे, तो उसको हम कहते हैं गक्सू,
GXU गक्सू, विम आर VIMR ऐसे करके याद करते हैं, गक्सू विम आर। अब याद तो करना पड़ेगा, पहले इसको क्या पढ़ोगे, GXU को गक्सू, जी मतलब है गक्सू पढ़ेंगे इसको हम, जी दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गक्सू गक्सू GXU विम आर। विम होता है ना विम साबुन, विम ही कहते हैं ना उसको जिससे बर्तन धोते हैं, विम जेल करके कुछ आता, तो वैसे करके याद रख लेना कि गक्सू विम आर। गक्सू विम आर मतलब क्या है कि अब इससे आप नाम याद कर पाओगे, राइम तो बनाना पड़ेगा भाई। देखो सबसे पहला है गामा, सबसे पहला है गामा रेज, गामा रेज, जी मतलब है गामा रेज। दूसरा एक्स मतलब सबको पता चल गया होगा, ये एक्स रे है। यू मतलब है यूवी रेज, यूवी रेज की बात हो रही है। वी मतलब विजिबल लाइट की बात हो रही है, जिसको हम देखते हैं, विजिबल लाइट की बात हो रही है यहाँ पे वी मतलब। आई मतलब है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। एम मतलब है माइक्रोवेव, एम माइक्रोवेव। और लास्ट है रेडियो वेव, आर मतलब है रेडियो वेव। अब मैंने आपको ये क्यों लिखवाया कि देखो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए वेवलेंथ को लेके और फ्रीक्वेंसी को लेके। एक तो यूज पता होना चाहिए, यूजेस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके यूज पता होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है और किसका वेवलेंथ कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो आप क्या याद रखोगे कि डाउन द ग्रुप वेवलेंथ लेमडा जो है, लेमडा मतलब क्या होता है वेवलेंथ। डाउन द ग्रुप, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसका मतलब आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो रेडियो वेव का, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, गामा का। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा फ्रीक्वेंसी के बारे में अंदाजा होना चाहिए आपको कि डाउन द ग्रुप जो फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो यहां लिख देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी। जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि मैं पूछूं सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो रेडियो वेव की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो गामा वेव की। आपको ये एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए था वेवलेंथ को लेके और फ्रीक्वेंसी को लेके। तो इस पूरे चैप्टर में से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यूजेस पता होना चाहिए सभी के, यूजेस तो सभी के याद होने चाहिए आपको, और एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए वेवलेंथ किसका ज्यादा है किसका कम है, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है किसका कम है। अगर आपको ये वाला हिस्सा याद है, पूरा आप कंठस्थ करके जाते हो बोर्ड में, तो आपको 110% जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। हाँ, इसके अलावा सिक्योरिटी में आपको ये दो टॉपिक जितना मैंने बोर्ड पे लिखा उतना पढ़ लेना, चैप्टर खत्म। छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर में से एक है जो कि डायरेक्ट आपको स्कोर बना के दे देता है, तो ज्यादा मगजमारी भी नहीं है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करके बताते रहो कि आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताने हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, भागो।